Assalamu alaikum everyone, the name is Nasir TRN is here with another video. So please first of all एक message देना है कि don't forget to like, share and comment on my video so I can improve the content of my video, and please do not forget to subscribe my channel Ramiz Nasir TRN. आज हम फिर एक और कॉर्पोरेट टॉपिक पर बात करेंगे और आई वुड लाइक टू गाइड सब स्टूडेंट्स और सम ग्रेजुएट्स या जो भी लोग जॉब देख रहे होते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको कि व्हाट की स्किल्स यू मस्ट हैव और व्हाट की प्रिपरेशन यू हैव टू डू फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एज आई डिस्कस इन माई लास्ट वीडियो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के साथ इंटरव्यू के अंदर चीज़ें, बेसिक एथिक्स अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन कंटेंट का हिस्सा नहीं होता कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आपने इंटरव्यू में जाना कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट. Before that, I want to give my introduction. I am from engineering background. I am working in industries from past almost 10 years at the position of general manager operations. तो might be it will give you help कि मेरी आपको जो advices हैं they will help you for sure इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं जनाब. देखें, आप जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाएं, जस्ट ऑलवेज वेयर लाइट कलर ड्रेसेस. बहुत ज़्यादा स्पार्किंग ड्रेस नहीं होना चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता. देखिए, ऑलवेज याद रखिएगा, इंटरव्यू इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्टिव मैटर. इट डिपेंड्स कि किस तरह इंटरव्यूअर आपको देखना चाहता है, बट देयर आर फ्यू की स्किल्स और की थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो एंड एवरीवन लाइक्स इट. एंड देन आप बाइक पर जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन अ कार देन योर शूज़ विल बी ओके, योर क्लोथ्स विल बी ओके, बिकॉज अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर खड़े होते हैं और आपको अंदर बुलाया जाता है, वहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है. सो योर क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर शूज़ आर इंपॉर्टेंट. अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, जैसे हम भी बाइक पे इंटरव्यू देने जाया करते थे, तो वेयर अ जैकेट ऑन इट ताकि आपकी शर्ट ख़राब ना हो. जाकर शूज़ किसी चीज़ से टिश्यू पेपर वगैरह रख के साफ़ कर लें. यूज़ अ लाइट स्मेल परफ्यूम आप लगा के जाएँ ताकि एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी आए. अच्छा, इंटरव्यू में की इज़ बेसिकली यू आर सेलिंग योर सेल्फ. एवरी पर्सन इज़ अ सेल्स पर्सन. आप एक पर्चा लेकर जाते हैं जो आपका विजिटिंग कार्ड होता है, विच इज़ योर CV. अब उसको आपने सेल करना है. कितने अच्छे तरीके से सेल करते हैं, बायर बैठा है आपके सामने जिसने आपको जॉब देनी है. तो जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी रिज्यूमे की कंप्लीट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसके ऊपर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है. एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी और बहुत काम की है कि आप 16 साल 18 साल एजुकेशन हासिल करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्चे से, CV से, और उसको बनाने में आप 15 मिनट लगाते हैं क्योंकि आप दूसरों की चीज़ें छाप देते हैं. तो उस CV को या रिज्यूमे को बनाने में बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है. दूसरी बात, जब आप जाएंगे आपकी अपीयरेंस इज़ इंपॉर्टेंट. एंड देन आपको CV की तैयारी होनी चाहिए. आपने उसमें जो की सब्जेक्ट्स लिखे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपने जो स्पेशली जो आपकी लास्ट कंपनी है जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आप वहाँ पर क्या क्या काम करते थे या क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपसे सवाल होता है. इफ़ यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, आपसे सबसे ज़्यादा सवालात आपके प्रोजेक्ट के बारे में होते हैं, तो आपको वो याद होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली लोग आजकल आकर बोलते हैं, सर वो तो काफ़ी टाइम हो गया, हम 6 महीने से जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें याद नहीं है. यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स. द की थिंग इज़ जो आपकी इंटर्नशिप है या आपका प्रोजेक्ट है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अगर आप जॉब पे काम हैं पहले से और स्विच कर रहे हैं, तो आपकी जो लेटेस्ट जॉब है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सवालात किए जाएंगे. देन पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को. इवन बहुत सारे लोग सामने बैठकर इस तरह की बातें भी करते हैं कि सर आपको पता है ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता. आप कभी भी किसी भी जगह बैठकर अपने इदारे की बुराई नहीं करते, इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन. इवन आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो आप स्विच करने का रीज़न आपसे लाजमी पूछा जाता है. यू ऑलवेज टेल इट पॉजिटिवली कि यू वांट टू स्विच फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लर्निंग एंड एवरीथिंग. ये ना स्टार्ट कर दें कि मेरी कंपनी का माहौल बहुत ख़राब है एंड ऑल दिस, बिकॉज फिर सामने वाला ये सोचता है कि यार ये आज वहाँ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, कल मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा. और जहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह की बातें कर देते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा. वो भी एक सवाल निशान है, बिकॉज अगर आपको आपकी डिग्री पर फ़ख्र नहीं है तो जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा जो है वो एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि यार इसको पता नहीं कुछ आता भी है कि नहीं आता है, तो या इसकी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया भी जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है. वैसे भी माशाल्लाह मामला तो बहुत क्लियर है आजकल. ठीक है,
की स्किल्स आपने लिखी होती हैं सीवी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास की स्किल्स कौन सी हैं, लोगों ने छापी होती हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि जनाब मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, देन यू मस्ट हैव एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। जो जो स्किल आपने लिखी है वो आपसे पूछेगा कि ये स्किल आप में क्यों है, लीडरशिप स्किल है तो क्यों आप ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल है। तो यू मस्ट हैव सम एग्जाम्पल कि यार इस वजह से मेरे पास ये लीडरशिप स्किल है, मैंने यहाँ पर लीड किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने कंपनी का ये प्रोजेक्ट लीड किया। तो वो एग्जाम्पल आपके पास हर चीज़ की प्रिपेयर होनी चाहिए। देन शो योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द कंपनी। आप जहाँ जा रहे हैं इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि यस यू आर विलिंग टू कम। लोग बहुत वेग जवाबात देते हैं कि हाँ वो तो जॉब आई थी तो हमने अप्लाई कर दिया, हमने तो बहुत सारी जगहों पर सीवी फेंकी है। यस, जब आप जॉब हंटिंग करते हैं आप बहुत सारी जगहों पर सीवी भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मगर आप जब जाएं तो उस कंपनी के बारे में पढ़ कर जाएँ। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वेबसाइट से वो क्या करती है लोगों से जानकर जाएँ, तो उससे इंटरव्यूअर को ये फील आता है कि आप उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है। देन हैव योर बॉडी वाइज पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में से आनी चाहिए। लोग बहुत अनएनर्जेटिक अंदाज में इंटरव्यूज देते हैं, हाँ मैं तो सर ऐसे ही हूँ, मैं तो हाँ सर मैं कर तो लूँगा, ठीक है, बट शो सम एनर्जी ना, यस सर आई एम विलिंग टू डू दिस, दिस इज़ द राइट वे टू गिव द आंसर्स। देन उसके बाद जनाब आपसे पूछा जाता है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। लोग पोजीशंस बता देते हैं, मैं 5 साल बाद अपने आप को मैनेजर या जनरल मैनेजर देखना चाहता हूँ। इट्स नेवर अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट द ग्रेस यू वांट, इट्स अबाउट द लर्निंग कर्व यू वांट, इट्स अबाउट द पैशन यू हैव अबाउट योर करियर। बिकॉज पोजीशन तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। किसी कंपनी में आप 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में एएम बन जाते हैं, किसी कंपनी में आपको 4 साल लगते हैं एएम बनने में। इट डिपेंड्स ऑन द हायरार्की कि कंपनी की हायरार्की कैसी है। सो इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो कभी भी किसी पोजीशन का जिक्र मत करें। वहाँ जिक्र आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि मैं अपने आप को ऐसे लेवल पे देख सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि मैं कंपनी का एसेट हूँ। मैं अपने आप को ऐसी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे पास वो लर्निंग मौजूद हो जो 5 साल में दूसरे लोग सीख सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा सीख सकूँ और कंपनी के लिए मैं एक एसेट बन जाऊँ। तो जनाब ये कुछ की चीज़ें, ठीक है। एंड देन सिट स्ट्रेट, डोंट लीन टू मच, डोंट गो लाइक रिलैक्स टू मच, अपने हाथ नहीं बांधने हैं। बहुत ज़्यादा लोग हाथों को मूव कर रहे होते हैं, पैरों को मूव कर रहे हैं, डोंट डू दैट। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला जब बात कर रहा है उसकी बात को ना काटें, डेट्स वेरी अनएथिकल। उसकी पूरी बात सुने, नॉट अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको दिखाएं कि आप अटेंशन दे रहे हैं उसको, उसकी बात को सुने यस सर करके और समथिंग, कि उसकी बात आप सुन रहे हैं। एंड देन जब वो कट ऑफ कर जाए फिर अपनी बात रखें, ठीक है जनाब। देर आर मेनी थिंग्स जो हम बात कर सकते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू कमेंट्स, आई विल ऐड मोर पॉइंट्स, और मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा इंटरव्यू स्किल्स पर, विच विल हेल्प यू इंशाल्लाह। हम जॉब हंटिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़, टेल मी वॉट यू वॉन्ट टू नो मोर, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दी Rameez Nasir TRN. Thank you very much.